ये देखिए, गोदावरी नदी में डूबकर राजस्थान के 5 लोगों की मौत हो गई है। गोदावरी में डूबने वाले पाली और नागौर के रहने वाले हैं। मरने वाले 4 पाली और 1 नागौर के निवासी हैं। तेलंगाना के बसाना में गोदावरी नदी में डूबने से इनकी मौत हो गई। 5 लोगों की मौत हो गई है। नदी में पवित्र स्नान के लिए उतरे थे सभी 5 लोग। सरस्वती नदी में दर्शन और नदी स्नान के लिए ये गए थे। तो तेलंगाना के गोदावरी नदी में डूबकर राजस्थान के रहने वाले 5 युवकों की मौत हो गई है। 4 युवक पाली जिले के रहने वाले हैं, जिनमें से 3 सगे भाई हैं। एक युवक नागौर जिले का रहने वाला है। सरस्वती मंदिर में अक्षर आराधना के लिए वो गए थे। इस दौरान गोदावरी नदी में डूब गए। मृतकों की पहचान राकेश, ऋतिक, विनोद और भरत के रूप में हो चुकी है। जानकारी के अनुसार हम आपको बताएं, तेलंगाना के बसर में गोदावरी नदी के तट पर सरस्वती मंदिर स्थित है और भारत में 2 प्रसिद्ध सरस्वती मंदिर में ये एक है। दूसरा मंदिर शारदा पीठ का है। यहां बच्चों को अक्षराभ्यास सीखने के समारोह के लिए लाया जाता है और मरने वालों में 3 जो हैं वो सगे भाई भी हैं। तो राजस्थान के रहने वाले 5 युवकों की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताएं, 4 युवक पाली जिले के रहने वाले हैं, जिनमें से 3 अपने सगे भाई हैं। एक युवक नागौर जिले का रहने वाला है। सरस्वती मंदिर में अक्षर आराधना के लिए वो गए थे। इस दौरान गोदावरी नदी में डूब गए। मृतकों की पहचान राकेश, ऋत्विक, विनोद और भरत के रूप में हो चुकी है। जानकारी के अनुसार तेलंगाना के बसर में गोदावरी नदी के तट पर सरस्वती मंदिर स्थित है और ये भारत में 2 प्रसिद्ध सरस्वती मंदिरों में से एक भी है। दूसरा मंदिर शारदा पीठ है। यहां बच्चों को अक्षराभ्यास सीखने के समारोह के लिए लाया जाता है। और सबसे दुखद बात देखिए ये है कि मरने वालों में 3 जो हैं अपने सगे भाई हैं। 5 युवकों की मौत हो गई। सुभाष रोशवाल हमारे साथ संवाददाता पाली से जुड़ गए हैं। सुभाष, मरने वालों की संख्या 5 है और 3 जो है वो सगे भाई हैं। कैसे ये घटना आखिर घटी, कैसे वो डूब गए, क्या जानकारी आपके पास सुभाष बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए आदित्य, बहुत ही दर्दनाक हादसा है ये। पाली जिले का कहे तो इससे पहले खुशबू राजपुरी से हादसे का शिकार हुई थी और ये दूसरा सबसे बड़ा हादसा है जो तेलंगाना के गोदावरी नदी के अंदर। ये 5 जो मित्र थे, एक नागौर का है रहने वाला ऋतिक करके, और 3 सगे भाई है, भरत है, राकेश है और मदन है। चौथा जो विनोद राठौर करके है, वो भी पाली जिले के एक इसी गांव का रहने वाला है। ये 5 ही घूमने के बहाने वहां निकले थे। गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए नीचे उतरे, लेकिन उथले पानी के अंदर फंसने की वजह से बाहर नहीं निकले और 5 की वहां डूबने से मौत हो गई थी। लोगों ने बचाने की कोशिश भी की थी, सीपीआर देने की कोशिश भी की थी, लेकिन नाकाम रहे और 5 की मौके पर ही मौत हो गई। आदित्य, 5 की मौके पर भी मौत हो गई। और आपने जैसे बताया कि लोगों ने ट्राई जरूर किया कि उनका हार्ट बीट फिर से वापस आए, लेकिन ऐसा। अच्छा, इसके बारे में जरा बताएं, ये जो तेलंगाना के बसर में गोदावरी नदी के तट पर ये सरस्वती मंदिर है, यहां पर क्या होता है? जैसे प्रसिद्ध सरस्वती मंदिर है ये, सुभाष जी, क्या कुछ यहां पर होता है? देखिए, ये तेलंगाना का एक बसरा जिला है। वहां पर ही ये प्रेमाराम जो राठौड़ है, इनकी एक होलसेल की दुकान थी और इस छुट्टियों के अंदर जो एक 10वीं का छात्र है, एक 12वीं का और एक सेकेंड ईयर जो कॉलेज का पढ़ रहा है, और एक मामा का लड़का जो विनोद था, ये चारों और 5वां जो ऋतिक है, ये सभी घूमने के लिए निकले थे, मंदिर में दर्शन के लिए गए थे और वहां से लौटते समय गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए उतरे। लेकिन पता नहीं था कि पानी कितना गहरा है, उतला है, कीचड़ है, दलदल है। एक के बाद एक 5 की बचाने के फेर में ही ये 5 अपनी जान गंवा बैठे। तो मतलब सुभाष जी, आप कह रहे हैं कि एक जब डूबने लगा तो दूसरा गया, दूसरा जब डूबने लगा तीसरा गया, ये बचाने के चक्कर में ये डूब गए। ये बचाने के फेर में ही आदित्य है हादसा हुआ था। 5 स्नान करने के लिए तो निकले थे, लेकिन जब डूबने लगा था तो एक से चिल्लाहट के साथ में दूसरा उतरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से एक करके 5 पानी में समा गए। लोगों ने बचाने की कोशिश की, यहाँ तक कि जो वहां के चकमदीद थे, लोगों ने सीपीआर देने की कोशिश की, एम्बुलेंस भी पहुंची, हॉस्पिटल तक ले गए, लेकिन 5 को बचाया नहीं जा सका। सुभाष जी, जैसे आप बता रहे हैं कि सीपीआर देने की कोशिश की, उन्हें बचाया नहीं जा सका अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उस समय जब ये हादसा हो रहा था तो वहां पर कोई था नहीं क्या सुभाष जी? देखिए, नदी एक सैर सपाटा का स्थान था, लेकिन पानी जहां पर स्नान करने उतरे थे वहां पर कीचड़ था, दलदल था और लोग नदी में नहा रहे थे। उनको पता नहीं था कि साफ पानी किधर है, उतला कहाँ है। ऊपर जो पानी साफ दिखाई दे रहा था, नीचे दलदल था, उसी का वो शिकार हो गए। उसी भ्रम के अंदर वो नहाने के लिए उतर चुके थे और एक करके 5 पानी में समा गए। अब अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि 4 जो बॉडियां है पाली जिले की, 3 तो सगे भाई है, चौथा उसी गाँव रहने वाला है। पोस्टमार्टम के बाद में अगर हो सका तो फ्लाइट से लेकर आएंगे, नहीं तो एम्बुलेंस के द्वारा उनको लाने की कोशिश की जाएगी। परिजनों को सुभाष जी इनके बारे में जानकारी, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी गई क्या?
उसमें जो आधार कार्ड और जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उन्हीं के आधार के ऊपर जो तेलंगाना में उनके पिता है, उनके परिजन है, उनको तो जानकारी दे दी गई थी, लेकिन गांव जो पैतृक गांव है वहां पर आज सुबह ही सोशल मीडिया के द्वारा पता चला था। पूरे गांव में सन्नाटा है कि किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला है। लेकिन सबसे बड़ा दर्द की बात यह है कि पेमाराम राठौड़ की जो बुढ़ापे का सहारा था, 3 लाठी जिसको कह सकते हैं, बिल्कुल वो चिरागा बुझ चुके हैं। आदित्य, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 3 जो सहारा था, क्योंकि 3 सगे भाई जो हैं इसमें उनकी मृत्यु हो गई। और आप सही कह रहे हैं, 3 सहारा जो था वो बिल्कुल कहीं ना, वो जो लाठी थी वो बिल्कुल कहीं ना कहीं टूट गया। सुभाष जी, एक बात बताइए कि अभी प्रशासन इस पर क्या करेगा? जैसे आपने बताया कि पोस्टमार्टम होगा, क्या वहां पर प्रशासन आ चुका है? उनका क्या कहना है इस पूरे वाकया पर? देखिए, जब पाली जिले के पुलिस प्रशासन को इसके बारे में हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो अनभिज्ञ है, उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि तेलंगाना में एक हादसा हुआ है जिसमें पाली जिले के, जो पाली से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर ढाबर है, वहां के 4 युवक डूब करके हादसे का शिकार हो गए हैं। हमने इसको जानकारी दी थी तो उन्होंने कहा कि हम पता करवाते हैं, अगर ऐसा होगा तो प्रशासन वहां पहुंचेगा और जितनी लाजवाबी और कानूनी और सरकारी सहायता होगी वो करेगा। आदित्य, चलिए सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका।